ऐसा कुछ बजट स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री में पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार का ना तरीका काफी नया है। स्मार्ट वॉच जब किसी भरोसा करते हैं तो उनकी हर कही हुई बात टेक बनाना बड़ा ही सोचना पड़ेगा। और लिए हुए फैसले पे सपोर्ट दिखाते हैं। मार्केट में बदलाव लाया। आप सोचिए जिस इंसान के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वो फेमस भी है टेक्नोलॉजी के नाम से, 3 days 4 crores. Yeah, insane man. उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर के भरोसा होता है हर बंदा उस फिटनेस वाली चीजें कर रहा है और बड़े बड़े क्लेम्स को लेकर सब भी होता है। 15 नवंबर 2024 टेक बर्न लॉन्च करते हैं अपनी पहली लेयर्स की एनआर स्मार्ट वॉच। मैंने बोला मेरी वॉच फंक्शन नहीं कर रही ठीक से, उधर से रिप्लाई चाइनीज में आता है। इन्होंने कैसे एक एजेंसी को हायर करके अपने वॉच के रिलेटेड अनरियल हाइप क्रिएट करी और ऑडियंस को एंगेज करा। मुझे कुछ पुराने वेब मटेरियल्स ले ऑनलाइन और ये कुछ और ही दर्शाना है। लेयर्स वाली ऐप 100% कॉपीड वर्जन है इस एपेक्स वेयर वाली ऐप की। लोग कितने ज्यादा परेशान हैं तो ये बहुत इनएक्यूरेट है। तो ये 2 घंटे 12 मिनट से रिकॉर्ड कर रहा है और इसने 4 घंटे 38 मिनट रिकॉर्ड करा है। ये आपसे साफ झूठ बोल रहे हैं। ऐसी कौन सी चीजें जो आपको क्रिएटिव बिजनेस को लेकर दोबारा सोचने में मजबूर करेंगी और मे बी आप भरोसा करना छोड़ दें। या फिर इस टेक इंडस्ट्री में बेस्ट वॉच लॉन्च किया है या फिर ऑडियंस के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। पिछले 5 सालों से बजट स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री में 2 चीजें कंसिस्टेंट है, इनएक्यूरेट सेंसर और दूसरा रीब्रांडिंग। लेकिन इन्होंने कुछ अलग किया है, ऐसा ये कह रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन अच्छा डिस्प्ले, स्टेबल यूआई, एक अच्छी स्टेबल ऐप तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो डेफिनेटली काफी ज्यादा खरीदी हो। प्रोडक्ट डिलीवरी में टाइम था और लॉन्च के एक्साइटमेंट में मैं इनके ऐप चेक कर रहा था, मतलब प्ले स्टोर पे जाकर के कि क्या बनाया उन्होंने, कैसा बनाया। तभी मुझे वहां पे कुछ अजीब लगा। ऐप के स्क्रीनशॉट में किसी दूसरे वॉच का नेम था जो ये लोग हटाना भूल गए थे या फिर ये गड़बड़ी इनकी टीम में से किसी की हो सकती है। सॉफ्टवेयर यूआई डिजाइन में हमने मल्टीपल लोगों से बात करी। हमारी टीम में वेंकी ने भाई नेक्स्ट लेवल ऐप्स बना के जो आप में एंड्रॉइड दोनों ही चार्ट पे काम करते हैं। आप सोचिए जरा, कोई भी अगर अपनी खुद की ऐप बनाएगा तो उसमें किसी और की वॉच का नेम क्यों ही डालेगा। हमने जानी भी भाई नेक्स्ट लेवल डिजाइन बना के तो यूआई और वॉच फेसेस हमने सारी मेहनत करके खुद अपने हाथों से बनाया। फिर मुझे सच में शक होने लगा ये ऐप इनकी है या फिर कुछ और गेम है यहाँ पे। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया, उसका एपीके एक्सट्रैक्ट किया, फिर आई वेंट टू अ वेबसाइट जहाँ पे एपीके फाइल को हम एनालाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आई गेट टू नो कि इस ऐप में थर्ड पार्टी एचडीके कंपनीज इंटीग्रेटेड है जो सारी की सारी चाइना बेस्ड है। अब सब कुछ क्लियर हो गया तब जब मैंने इनका लाइव चैट सपोर्ट यूज करा। मैंने बोला मेरी वॉच फंक्शन नहीं कर रही ठीक से, उधर से रिप्लाई चाइनीज में आता है। So now you know कि एक्चुअल में क्या है सब साफ पता चल रहा है। हमने सारी मेहनत करके खुद अपने हाथों से बनाया। और जिसका डर था वही हुआ, ये स्क्रीनशॉट रिप्लेस हो गया है कि एनआर वॉच से प्ले स्टोर पे, बट मैंने ओल्ड एपीके फाइल अभी भी सेव करके रखी है। और भारत के आदमी के दिमाग में कमजोरी होती है कि अगर एक झूठ किसी के सामने बोला जाए, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 10 बार, फिर 50 बार, फिर 100 बार, तो लगता नहीं है। हम प्रोडक्ट को लेके ऑब्सेस्ड, हम इंडिया में नेक्स्ट लेवल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सालों देने के लिए रेडी है। मानव विज्ञान में हमने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। इट फील्स लाइक आप किसी को अपने इशारे पे नचाने ऐसा फील करते हैं। 3 days 4 crores. Yeah, insane man. आप कुछ भी किसी को बेच सकते हैं, लोगों के ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, इमोशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। उस टाइम पे रिसोर्सेज इतनी नहीं थी, पैसा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, चीजों को मैनेज करने, एक स्टार्टअप को चलाने। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऑडियंस ने आपको रीच, ट्रस्ट, अपॉर्चुनिटी एक प्लेटफॉर्म पे दी है तो आपको उनके साथ गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। They played it very well, but did they cheat anywhere that you guys didn't find out? ट्विटर या एक्स पे देयर इज वन पोस्ट जो और भी चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर कर दे रहा है। इन्होंने कैसे एक एजेंसी को हायर करके अपने वॉच के रिलेटेड अनरियल हाइप क्रिएट करी और ऑडियंस को एंगेज करा। तो ये वॉच 40 से 50 हजार वाले वॉच की डिजाइन को टक्कर दे सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। और ये सब 7,000 की घड़ी है। डिजाइन के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यू नो इट, आई नो इट, बट हैव अ लुक एट इट। मुझे कुछ पुराने वेब मटेरियल्स मिले ऑनलाइन और ये कुछ और ही दर्शाना है। लंदन में डिजाइनिंग, सीरियसली हमने अपनी वॉच की मल्टीपल वेरिएशंस बनाए, कौन-कौन सी वेरिएशन के साथ हम जा सकते हैं। खैर जो भी हो, इट इज नॉट इवन वेरी प्रैक्टिकल। इफ यू गाइस आर फैमिलियर विद मी देन आई यूज गोरिल्ला रश अ लॉट इन माय वीडियोस। जितने टॉप ब्रांड्स मार्केट में वो फिटिंग एडजस्टमेंट में डिफरेंट साइजेस पे बहुत ध्यान देते हैं। बट इफ जस्ट स्टार्टिंग आउट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक 3 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। जितने बजट ब्रांड्स हैं वो मिडिल लॉन्च करते हैं, ना ज्यादा बड़ी घड़ी ना ज्यादा छोटी। बट लुक एट दिस वॉच, इट इज सो बिग फॉर अ मीडियम रिस्ट गाय। इसको पहन के कोई भी बंदा या बंदी अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा। जो वॉचेस ऑलरेडी बहुत अच्छे होते हैं वो हल्के होते हैं या फिर रिस्ट टायर्ड ना फील करे ओवर टाइम। बट ये वॉच बहुत भारी है, मे बी बिकॉज़ इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। लेकिन क्या मतलब डालेगा जब रिस्ट आपका टायर्ड फील करे ओवर टाइम। पेटेंट कराना उसको है, इतनी सारी कंपनी होती है, सबने बहुत सारे पेटेंट कराते हैं, तो कुछ नया क्रिएट करके पेटेंट करना। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप इतने सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रहे हैं, आप इसमें टॉप पे हैं एंड आपने अपने खुद की प्रोडक्ट में ऐसी चीजें मिस्टेक करी है। बट फाइनली हम एक लंदन बेस्ड एजेंसी से आपने प्रोडक्ट को पूरा हाइप करा कि ये वर्ल्ड का बेस्ट डिजाइन आपने लंदन में डिजाइन कराया, बट अपने बेजल्स इतने मोटे-मोटे छोड़ दिए स्क्रीन के राउंड क्यों? डिस्प्ले क्वालिटी इज रियली गुड, इट इज क्वाइट ब्राइट डिस्प्ले, बाहर में बहुत अच्छा विजिबल है, बट ऑटो ब्राइटनेस वाला सेंसर डालना भूल गए। मतलब आजकल लोग भूल जाते हैं, गलती हो जाती है राइट। 3-4 हजार वाले वॉचेस मिल जाते हैं सेंसर, लेकिन मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा होगा आई गेस। इट हैज वाटर रेजिस्टेंट का रेटिंग बट वो IP68 है, लाइक 5 ATM तो कॉमन है ना आजकल, तो आप इसको स्विमिंग के वक्त यूज नहीं कर पाएंगे। वॉच का UI बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। हम इस घड़ी में 3 चीजों पे मेजर काम कर रहा है, एक डिजाइन, दूसरा ट्रैकिंग, तीसरा सॉफ्टवेयर। सिर्फ UI को स्मूथ बनाने से सब कुछ नहीं आता, रादर कि आप क्या प्लेस कर रहे हैं, कहां पे प्लेस कर रहे हैं और वो कितना फ्रीक्वेंटली यूज होगा। यूजर इंटरफेस इज वेरी बेसिक। आई डोंट नो कि मुझे थोड़ा ही लैगी क्यों लग रहा है, बट या इट इज लैगी। बाकी सब कुछ सेम टाइप का है जो बजट स्मार्ट वॉचेस में होता है, बट इसमें कुछ ऐसी चीजें मिसिंग हैं जो पूरा का पूरा यूजर एक्सपीरियंस बर्बाद कर रही है। Bluetooth calling is there and it works great, but you can't put call on hold, कोई बटन प्रोवाइडेड नहीं है, even on call screen dial pad प्रेजेंट नहीं है, तो आप IVR के ऑप्शंस डायल नहीं कर पाएंगे ऑन कॉल। प्लस वॉच से डायरेक्टली कॉल नहीं लगा सकते बिकॉज़ फोन एप्लीकेशन प्रेजेंट नहीं है वॉच में। कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं बट रिप्लाई विद मैसेज का ऑप्शन नहीं है, इवन कोई नोटिफिकेशन का रिप्लाई नहीं कर सकते जो 2 से 3 हजार वाली घड़ी में जाता है। क्राउन के थ्रू स्क्रोलिंग इज पॉसिबल बट इट इज वेरी रफ, मतलब क्राउन पे स्मूथली रोटेट नहीं होता है, थोड़ा फ्रिक्शनल टाइप का फील होगा आपको। इन्होंने क्लेम करा कि वॉच का सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है इन्होंने खुद से पूरा स्क्रैच से बिल्ड करा है। ध्यान से देखिए इन दोनों ऐप्स को। लेयर्स वाली ऐप 100% कॉपीड वर्जन है इस एपेक्स वेयर वाली ऐप की। और मजे की बात यह है कि एपेक्स वेयर वाली ऐप इस एनआर वॉच को खुले दिल से एक्सेप्ट करती है कि ये मेरा ही माल है।
एप्लीकेशन इज वेरी पैथेटिक एंड बगी और बहुत ही बेसिक सा यूआई है। मेरा कहना है कि ठीक है लिया चाइना से तो लिया, लेकिन अच्छा वाला लेते ना। इवन यू चेक पेज स्टोर रिव्यूज, देन चीज आपको थोड़ी और स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। अब बोलिए मैं क्या कहूं, बस एक चीज है जिससे अब इनकी लाज बच सकती है, डेटा एक्यूरेसी। लेकिन उसमें भी एकदम बड़े बड़े क्लेम्स मारे इन्होंने। If you heart rate tracking को Apple Watch Ultra से कंपेयर में मतलब दोनों में ट्रैक करोगे ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। जो भी को मजा नेक्स्ट लेवल आता है, ये काफी मजेदार चीज है यार, सबको करनी चाहिए। हाँ, मैं पिछले 3-4 सालों से लगातार साइकिलिंग कर रहा हूँ। आई राइड 145 किलोमीटर पर वीक। तो डेटा मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सैमसंग, एप्पल, अमेज़फिट, शाओमी, हुआवे, ऑनर, जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं जो अच्छे ट्रैकर्स बनाते हैं, वो सारे मैंने यूज किए हुए हैं। लेकिन इस डिपार्टमेंट में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो पिछले 7-8 सालों से मैक्सिमम 85 to 90% ही एक्यूरेसी अचीव कर पाए हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ कर दिया है, तो टेस्ट करना तो बनता है। हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिर्फ एक बार रीडिंग चेक करने की चीज नहीं है, इट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। आपको उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है। स्पेशली हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट टू कीप एन आई ओवर आवर हार्ट रेट, कि हमारा बीपी कितना अप जा रहा है कितना लो, और अगर बहुत ज्यादा अप जा रहा है तो हम उसमें पॉज दे सकते हैं, वर्कआउट थोड़ा सा रोक सकते हैं। देयर इज अ फार्मूला मल्टीप्लाइंग योर एज बाय 0.7 एंड सब्ट्रैक्टिंग द टोटल फ्रॉम 208। सो जो वैल्यू एक एवरेज वैल्यू है, वो मैक्स वैल्यू है जो आपके लिए है। आप वर्कआउट कर रहे हैं, उससे ज्यादा अगर बीपी जाता है तो आपको थोड़ा पॉज देना है, रुक जाना है। अब एथलीट्स के केस में फार्मूला इज लिटिल बिट डिफरेंट। मैक्सिमम हार्ट रेट इज एस्टिमेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर एज फ्रॉम 220, बट एवरीबॉडी हैज देयर ओन जेनेटिक्स, तो सबके अलग-अलग वैल्यूज होते हैं। जैसे कि मेरे केस में मेरा बीपी 200 एबव जाता है जब मैं इंटेंस वर्कआउट करता हूं फॉर अ मिनट और 30 सेकंड्स, तो दिस इज नॉर्मल फॉर मी। मैंने पूरे एशियन चेस्ट स्ट्रैप यूज करा है जो 99% एक्यूरेट डिवाइस है। मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ्स रखे हैं, पूरा एशियन का डेटा है और दूसरा एनार्क वॉच का डेटा है, लेयर्स वाली वॉच है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन के आ रहा है मिडिल पोर्शन में और इसके मिडिल पोर्शन में, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर स्पाइक्स का लेजर डालें तो स्पाइक्स 210 है बीपी, पूरे एशियन का 210 बीपी। और ये अगर एनार्क वाली वॉच का स्पाइक्स वाला डेटा देखें तो ये मैक्स यहाँ पे 200 तक ही आके रह गया है। तो यही पता चल रहा है कि जब आपको मैक्सिमम हार्ट रेट पता होना था जब वर्कआउट कर रहे थे, तभी आपको नहीं पता चला कि आपका हार्ट रेट कितना मैक्सिमम गया, तो आपको रुक जाना है। तो ये बहुत इनएक्यूरेट है। इवन ग्राफ के पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे एम का पैटर्न बन रहा है पूरे वाले ग्राफ में, और इसके ग्राफ में वी सा पैटर्न बन रहा है, मतलब काफी डिफरेंस है यहाँ पे। आई नो बाकी यूट्यूबर्स ने ये चीज नहीं शो करी, आपको बस एक बार ऐसे रिकॉर्ड करके दिखा दिया, बट ये कोई काम का नहीं है ना। जब वर्कआउट के टाइम में यूज नहीं कर पाओगे इसको एक्यूरेटली तो क्या ही फायदा मिलेगा। वर्कआउट ट्रैकिंग इज टोटली BS इन दिस वॉच। आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो बेसिक चीजें ऑफर ना करे। यू कांट कंट्रोल म्यूजिक व्हाइल वर्किंग आउट, इवन आप टारगेट भी सेट नहीं कर सकते हैं। कोई कनेक्टेड GPS या GPS सिंकिंग वाला फीचर भी नहीं है फॉर आउटडोर वर्कआउट्स, जिसमें आप कैसे ट्रैक करेंगे आउटडोर वर्कआउट अपना। कितने किलोमीटर आपने साइकिलिंग करी है, कितनी स्पीड पे करी है, कितनी एवरेज स्पीड आपकी रही, आप रनिंग करते हैं तो आप कितने किलोमीटर भाग के आए हो, एक्जैक्ट रूट क्या रहा, ये सब कुछ भी नहीं पता चलता इसमें। और गलती से अगर आपका वॉच का ग्राउंड बटन टच हो गया व्हाइल यू आर वर्किंग आउट, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये वॉच पॉज कर देगा वर्कआउट को, आपसे पूछेगा भी नहीं। इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि स्ट्रावा और गूगल फिट के साथ आपका डेटा सिंक नहीं होता है, कोई ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, जो वाकई एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर है। स्लीप मॉनिटरिंग ऐसी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और एल्गोरिथम की पॉलिशमेंट की जरूरत पड़ती है। गूगल ने जब फर्स्ट टाइम अपना गूगल पिक्सेल वॉच इंट्रोड्यूस करा था तो उसने फिटबिट का साथ लिया था एल्गोरिथम कॉपी करने के लिए एंड एल्गोरिथम का यूज करने के लिए। इन्होंने एक साल में बना लिया, प्लस इन्होंने स्क्रैच से बिल्ड करा है। सो हियर वी हैव द स्लीप मॉनिटरिंग डेटा एंड दिस वन इज लेयर्स एंड दिस वन इज एप्पल वॉच। यू कैन सी जो अवेक टाइम है इसमें 0 मिनट रिकॉर्ड करा, इसमें 9 मिनट रिकॉर्ड करा। अब अगर आपको ओवरऑल स्लीप ड्यूरेशन दिखाऊं तो ये 2 घंटे 12 मिनट से रिकॉर्ड करा है और इसने 4 घंटे 38 मिनट रिकॉर्ड करा है। तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। इफ यू गो टू डीप स्लीप दैट इज ये 37 मिनट्स, इसने रिकॉर्ड करा 39 मिनट्स, दैट इज गुड। लाइट स्लीप जो है आई मीन द कोर स्लीप, इसने 1 घंटे 10 मिनट रिकॉर्ड करा, इसने 3 घंटे 24 मिनट रिकॉर्ड करा। ओवरऑल स्लीप ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नाउ एक चीज है जो इनकी बहुत सही लगी मुझे, दैट इज SpO2 सेंसर। इट इज फेयरली एक्यूरेट। स्टेप्स मॉनिटरिंग इज काइंड ऑफ गिमिक अंटिल आप GPS यूज कर रहे हैं, तो GPS का यूज कर नहीं रहे हैं तो आप उसको लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले सकते हैं, कैसे स्टेप्स काउंट करके आपको देगा। अब इन सारी चीजों को देख करके बस यही लगता है कि क्या सच में इन्होंने ऐसा किया। मतलब आपका ओपिनियन, आपका पर्सपेक्टिव कोई भी चेंज कर सकता है। सोशल मीडिया पे आपको अगर 2-3 महीने कोई वीडियो दिखा दे तो These two guys, श्लोक एंड नील, द को-फाउंडर ऑफ लेयर्स, ये आपसे साफ झूठ बोल रहे हैं एंड कोई शर्म नहीं है इनको। देखिए मेरी कोई ऐसे पर्सनल अनुभव नहीं है इनसे, मेरा क्या ही जाएगा इसमें, मेरा क्या बनने वाला है। लेकिन खुद की बनाई हुई वॉच है, स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं, दिल के करीब है। मतलब इतना सफाई से कोई कैसे झूठ बोल सकता है किसी को भी। मतलब सोचिए देखिए आप जरा, कैसे सच में प्रोडक्ट बिल्ड करना इतना मुश्किल है। ये एक 100% व्हाइट लेबल चाइनीज प्रोडक्ट है। 7,000 के प्राइस पे इससे बेटर वॉचेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। और आप देखेंगे कि 3 से 4,000 वाली जो घड़ियां हैं वो इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं इन एवरी टर्म्स, लाइक डिजाइन, क्वालिटी, डेटा एक्यूरेसी, एप्लीकेशन सपोर्ट, एवरीथिंग इज देयर। कोई गैलेक्सी वॉच क्यों नहीं लेगा, हुआवे, अमेज़फिट, शाओमी, ये भी लाइक आ जाते हैं इस प्राइस पे। बट एक चीज है कि ये ब्रांड्स आपको इमोशन और देशभक्ति नहीं बेचते जो ये बेच रहे हैं। सो इट्स क्वाइट हाई टाइम गाइस कि अभी के टाइम पे इंटरनेट पे आपको कोई भी बुद्धू बना सकता है। सो माइंड इट, पीस आउट। ठीक है ना, इंड था ये पूरा।